वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो आपको अक्रिस्टलीय ठोस बताना है। हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है या फिर साधारण नमक है। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांच। ठीक है, मिरर। कांच जो होता है एक क्रिस्टलीय ठोस है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। वास्तविक ठोसों को, झूठा ठोस, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, इनमें से कोई नहीं। अक्रिस्टलीय ठोसों के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आप सेलेक्ट करोगे, गलती सेलेक्ट करो बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा झूठा ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, वे विषमदेशिक होते हैं, वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। गाइज, अगर आपको ये क्या है, वीडियो में क्या है, गार्डन में बैठ के बनाता हूँ। हमारे आसपास गार्डन है, ठीक है हमारा, तो यहाँ पर आपको पशु पक्षियों की आवाज़ें आ सकती है। ठीक है, बट आप उन पर ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते। ठीक है, वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते। चलते आगे। इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रिस्टलीय ठोस के गुण हैं, तब तो आप इसको इजीली कर पाओगे। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकार और उच्च अंतराणविक बल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। चलते आगे। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है 4, 7, 14 या फिर 8। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको सही करना है। 12th में आप इसको इजीली पढ़ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर में आपके सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है। सो ये सबका सही जाना चाहिए ऑप्शन। आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या क्या होती है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय, संलग्नाकार। कैसी होती है NaCl क्रिस्टल की संरचना? आपको बताना है स्ट्रक्चर। वन ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित होती है NaCl की स्ट्रक्चर। कोई भी पूछ रही तो बता देना फलक केंद्रित। नेक्स्ट है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या तो आपको सारी याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है समन्वय संख्या से और बनेंगे, देखना। 4, 8, 9, 12। सो सिंपल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। ठीक है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है 8। अगला है आपका सवाल, किस स्राव में बिंदु डिफेक्ट उनके घनत्व को घटा देता है, तो उसे कहते हैं?
स्कॉट डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ए ओ बी, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्कॉटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अवरोध है? ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। निम्न में से कौन एक अवरोधक है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायमंड। डायमंड एक अवरोधक है। चलते आगे। ग्रेफाइट का संरचना क्या है, यानी कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल, ऑक्साहेड्रल, हेक्सागोनल, क्यूबिक। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर आपको सारी पता होना चाहिए, किसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। रसायन विज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा कि ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हेक्सागोनल। ठीक है, जिसका हेक्सागोनल सही था, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। चलता है आगे। अगला है आपका, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है 1, 2, 4, 8। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। सामान्य टेम्परेचर एवं प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है? 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 10.2 लीटर, 22.8 लीटर। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिसका सही नहीं था तो प्रैक्टिस करें, आपका भी सही होने लग जाएगा धीरे धीरे। और प्रैक्टिस करते करते एंट्रेंस एग्जाम तक तो आपके सारे क्वेश्चन सही जाने लगेंगे, तभी तो टॉप 10 में, टॉप 100 में नाम आएगा आपका। चलते आगे। मोलरता के व्यक्त किया जाता है, मोलरता का व्यक्त किसके में किया जाता है? ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, मोल पर 100। मोलरता के किससे व्यक्त किया जाता है? वन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, चलते आगे। निम्न में से किस 0.1 विलियन का हिमांक न्यूटन होगा? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और यूरिया ग्लूकोज। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका क्वथनांक जो वायुमंडलीय दाब होता है पर सबसे उच्च होता है? किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर उच्च होता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए 0.1 NaCl, 0.1 सुक्रोज, 0.1 BaCl2, 0.1 ग्लूकोज। वन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि 0.1 BaCl2। इसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हो, अगर नोटबुक में नहीं लिख सकते आप तो इसको वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको वैसे याद हो जाएंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है। वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनमन समानुपाती होता है किसके? गुल्लक के मोल प्रभाज के, गोलक के मोल प्रभाज के, गोलक के मोलता, गोल के नॉर्मलिटी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुल्लक के मोल प्रभाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, प्रकाश से क्रियाशीलता, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। बताइए। सो
सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, तो इसमें अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अगला है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंट्रांस एग्जाम, हर कंपटीशन एग्जाम में बनता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेट कर लिया होगा, इनमें से चेक कर लेते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। सो चेक कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों में, विद्युत शोधन में भी होता है तो लेपन में भी होता है। चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलते आगे। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? द्रवित NaCl, द्रवित NaCl, घोल, कॉपर। विद्युत का सुचालक यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकली प्रवाह नहीं हो सकती। किसमें नहीं हो सकती आपको बताने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित NaCl में। ठीक है, चलते आगे। निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपाच्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपाच्य होता है? HCl, HBr, HI, HF। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HI। ठीक है, अगला है जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? कॉपर, AgAuAl, एल्यूमिनियम। ठीक है, जंग लगने से बचने के लिए सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड एनोड तो जानते हैं ना, तो ये पूछ रहा है कि कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है? क्लोरीन, सोडियम, सोडियम एल्गम, या फिर हाइड्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत अपघटन का मतलब तो जानते होंगे ना आप, कि जैसे कोई एक ये हो गया, पात्र हो गया, इसमें क्या पूछा? द्रवित यानी कि पानी में नमक घुला हुआ है और उसमें 2 छड़ी डाल दिया आपने लोहे की। ठीक है, एक को जोड़ दिया प्लस से, एक को जोड़ दिया माइनस से। ये बैटरी में होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में कैथोड पर क्या मुक्त होंगे? और क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो गया ना, Na+Cl में टूट जाएगा ना, क्लोरीन और सोडियम अलग अलग हो जाएंगे। तो क्लोरीन तो किधर जाएगा, सोडियम किधर जाएगा? सिंपल सी बात है, अपोजिट चार्ज की ओर मूव करेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। ठीक है, द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन के कैथोड पर क्या मुक्त होते हैं? सोडियम। सिंपल सी बात है, क्योंकि सोडियम पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है आपका फेराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, या फिर धनायन के वेग से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से है। फेराडे का विद्युत जो द्वितीय नियम है ना। ठीक है, अगला है निम्न में कौन लाइफिडिक क्लोराइड है? लाइफिडिक क्लोराइड है दूध, गोंद, कुआसा, रक्त। वन ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोंद। ठीक है, गोंद जो है आपने देखा होगा, पेड़ों में आता है बहुत सारा गोंद। ठीक है, गांव में जो रहते हैं उनको तो पता होगा, गोंद देख भी लिया होगा उन्होंने। तो लाइफिडिक क्लोराइड होता है वो। नेक्स्ट है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है?
समांगी उत्प्रेरण, टोसो का मिलान, जंग लगना या फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन कोलाइड गोल नहीं है? धुआं, इंक, खून, वायु। कोलाइड गोल नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कोलाइड गोल है, तब तो आप इसको इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन है तो आप चूज ही कर लोगे। फिर एक बचा, अगर आपको पता भी नहीं कि ये नहीं है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चूज कर लीजिए वन ऑप्शन। आई होप कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायु। ठीक है, वायु कोलाइड गोल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे इसी प्रकार के। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, आप इसको कहीं पर भी पढ़ सकते हो, इसे आप कहीं पर भी जाते हो ना वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास हेडफोन होता है, मोबाइल होता है, तो आप यूट्यूब पर कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मिलते रहेंगे रोजाना, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर, तापक्रम को बढ़ाकर, या फिर दाब को घटाकर, या फिर सतह क्षेत्र को घटाकर। बताइए भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिशोषण अवशोषण तो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपके है चैप्टर में, तो चूज कर लो एक ऑप्शन। आई होप आपने कर लिया होगा। चेक कर लेते और मिलान कर लेना जो आपने सिलेक्ट किया था उससे। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तापक्रम को घटाकर भौतिक अधिशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तापक्रम को घटाकर, गांठ बांध लेना ये बात को। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी सोल होते हैं विलायक स्नेही, विलायक रोधी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिरक्षी सोल होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलायक स्नेही होते हैं। प्रतिरक्षी सोल क्या होते हैं? विलायक स्नेही। नेक्स्ट है जल में साबुन के कोलाइडी कारण होते हैं ऋणावेशित, अनावेशित, धनावेशित, ऋणावेशित, धनावेशित दोनों। यहाँ पर पूछा गया है कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, जल में साबुन के कोलाइडी कारण यहाँ पर दिया कारण होते हैं, कौन होते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक है, अगला है कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? गाइस, बहुत सी बार क्या होता है, ये हिंदी में जो टाइपिंग होती है ना, तो आपके पेपर जो होगा वहाँ पर भी मिस प्रिंट हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऊपर भी इंग्लिश में दिया हुआ आता है आपके। ठीक है, पेपर दोनों लैंग्वेज में आपके होता है। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो गया, कंपटीशन एग्जाम हो गया, हमारी इंग्लिश तो आती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी, जैसे यहाँ पर समझ में नहीं आया, कोरा किसको समझ में नहीं आया, ऊपर भी हमने देखा बहुत सी चीज़ें मिस प्रिंट हो रही है, तो ऐसे में आपको इंग्लिश का सहारा लेना है। जैसे ये लाइन लिखी है तो यहाँ पर पेपर में इंग्लिश में आती है। ठीक है, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हो उसको समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में मिस प्रिंट नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी होती है ना, इसलिए। हिंदी में टाइपिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको अवेलेबल भी कराना जरूर, क्योंकि आपके हिंदी मीडियम में कमेंट आए थे कि हमको हिंदी में अच्छा समझ में आता है, तो इसीलिए आपकी सुविधा दे के हिंदी में अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, कोहरा निम्न से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? गैस का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, या फिर द्रव का द्रव में विलयन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन। इसी प्रकार गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ये सारी चीज़ें को एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम्पल पूछ लिया जा सकता है आपसे। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं ये भी आपको पता लग रहा है यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, अगला है थायमिन है क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल, 4 मेथिल यूरेसिल, 3 मेथिल यूरेसिल, 1 मेथिल यूरेसिल। बताइए थायमिन क्या है? सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 मेथिल यूरेसिल है थायमिन। ओके, नेक्स्ट
एंजाइम जो मोनोसेक्राइड से एल्कोहल बनाने में सहायक है, वो कौन सा एंजाइम है जो मोनोसेक्राइड से एल्कोहल बनाने में हेल्पफुल है? लैक्टेज है, डाइस्टेज, एमाइलेज या फिर जाइमेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। वन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जाइमेज। और आप इसको गांठ मान लेना, लिख के रख लो कहीं पर भी कि जाइमेज एंजाइम जो है ना मोनोसेक्राइड से एल्कोहल बनाने में सहायक है, जाइमेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है। मैंने आपसे बोला भी था विटामिन कंप्लीट कर लेना, जिन्होंने नहीं किए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, विटामिन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बहुत सी बार आप पूछा भी जा चुका है विटामिन के केमिकल नेम, ठीक है, रासायनिक नाम, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इनके सोर्सेज यानी कि स्रोत, ये तो आपको याद ही रखना है। विटामिन का केमिकल नाम, सोर्सेज और इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने, नहीं देखा तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। विटामिन ए कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल। जिसने विटामिन वाला वीडियो देख लिया होगा तो इजीली इसको सही करेगा। सो आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। ठीक है, चलते आगे और इसी प्रकार विटामिन बी क्या कहलाता है, सी क्या कहलाता है, डी क्या कहलाता है, B1 क्या कहलाता है, B6 क्या कहलाता है, B12 क्या कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए, तभी आप टॉप 10 में टॉप 100 में आने के चांसेज हैं आपके। ठीक है, और इसके लिए वीडियो भी बना दिया है मैंने, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, विटामिन सी है, बताइए विटामिन सी है मेलेक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैरासीटामोल या फिर लैक्टिक अम्ल। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो वो कहीं फिर मात नहीं खाएगा। उसके लिए तो कोई सा भी इंट्रेंस एग्जाम आ जाए वो क्रैक कर लेगा, अगर जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे है तो। क्योंकि आपसे इंट्रेंस एग्जाम में और आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो है यहाँ पर हम प्रैक्टिस करें बस वही तो पूछे जाते हैं, वहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज काम नहीं आती है। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज काम नहीं आती है, आपके इंट्रांस में कंपटीशन में ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप नॉलेज काम आती है, और वही लड़कियाँ बाजी मार जाते हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 12th में 10th में काफ़ी परसेंटेज अच्छी होती है, अबाउ 19, अबाउ 95, बट वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में पीछे रह जाते। बहुत सी बार मैंने एनालिसिस किया है, और कुछ स्टूडेंट जिनके 12th में 10th में परसेंटेज है 50%, 55%, वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अच्छी होती है नॉलेज। सो बता दीजिए विटामिन सी है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का। तभी तो मैंने बोला था कि ये सारी विटामिन वाला वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। CxH2OY, CxH2Y, COXH2OY, CO2H2OY। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CxH2OY। ठीक है, याद रख लेना अगर याद नहीं है तो। चलते आगे को, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, वैसे याद हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 1, 3। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या 1 होती है। चलते हैं नेक्स्ट। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, दोनों। बताइए, स्टार्च में मोनोमेरिक इकाई है, किससे मिलकर बना होता है? सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, चलते आगे एक और। ग्लूकोज की वलय संरचना में आयरल कार्बन परमाणु की संख्या है।
कायरल कार्बन परमाणु की संख्या। देखो कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मिस प्रिंट है उसका मतलब, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मिस प्रिंट है, उसका आप इंग्लिश में देख लेना, आपके जो पेपर होगा ना वहाँ पर दिया जाएगा इंग्लिश में भी, ठीक है। तो ग्लूकोज की वैलेंसी रचना में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है? 4, ठीक है। कायल कार्बन परमाणु संख्या 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाइलॉन 6 है, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल, पॉलीस्टायरिन या फिर पॉलिस्टर। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीएमाइड, ठीक है। नाइलॉन 6 क्या है? पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संघनन बहुलक टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरिन, पीवीसी, डेक्रॉन। निम्न में से संघनन बहुलक टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरिन, पीवीसी, डेक्रॉन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से गाइज, कौन ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा? सही आंसर है डेक्रॉन, ठीक है। ये संघनन बहुलक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बुटाडिन, एथिन, स्टायरिन, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? किसका बना हुआ होता है वो? कौन सी चीज़ कंबाइन होकर बनती है? आई होप आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़, और एक होता है कृत्रिम रबड़, ठीक है। हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो वो आइसोप्रीन। नेक्स्ट है आपका, सलोल प्रयुक्त होता है। अगर आपको सलोल समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज दी जाएगी तो ऊपर देख लिया करो, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पर सलोल प्रयुक्त होता है रोगाणुरोधक, एंटीबायोटिक, दर्दनाशक या इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोगाणुरोधक, ठीक है। गाइज अगर आपको कोई भी शिकायत हो वीडियो से तो कमेंट में लिख देना, डोंट वरी, ठीक है। कुछ भी पूछना है, कोई भी शिकायत हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, कमेंट में लिख दिया करो। और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी लिख दिया करो कि इस टॉपिक पर हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसको डिफाइन अच्छे से मैं कर दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा आंखों के लेंस का उत्पादन किया जाता है? इनमें से किसके द्वारा आंखों के लेंस का उत्पादन किया जाता है? पीवीसी, टेफ्लॉन, बोनायस या फिर पीएमएमए। आंखों के लेंस का उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस चूज कर लो वन ऑप्शन। कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीएमएमए, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया जाता है? आंखों के लेंस का उत्पादन किया जाता है, पीएमएमए। चलते आगे, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको आना भी चाहिए। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या फिर ट्रैक्विनिलिजायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो गाइस जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटी एनाल्जेसिक दर्द के जो है दर्द को कम करती है, और जो हमारी जो होती है ना एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया को मारने में एंटीबायोटिक, ठीक है। और एंटीपायरेटिक यानी कि पायरेटिक का मतलब क्या है? बुखार, यानी कि बुखार के लिए तो एंटीपायरेटिक ही देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलते आगे की ओर, पेनिसिलिन है, हार्मोन है, दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। सो गाइज वन ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक, यानी कि पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। सो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पेनिसिलिन के बारे में आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि इसकी खोज किसने की और कब की, ठीक है, और किससे ये बनता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अगला है आपका एस्प्रिन है, क्या है? एंटीबायोटिक, जबरनाशक, एंटीसेप्टिक या इनमें से कोई नहीं। एस्प्रिन है, एंटीबायोटिक, जबरनाशक, एंटीसेप्टिक। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने कर लिया होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जबरनाशक, ठीक है। एस्प्रिन जबरनाशक है। चलते आगे की ओर,
आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके लिए उपचार में उपयोग लिया जाता है? आर्सेनिक औषधियों का पीलिया में, तपेदिक यानी कि टीबी में, गनोरिया, हैजा। हैजा मतलब कोलेरा, ठीक है। आर्सेनिक दवाइयाँ जो होता है उसका उपयोग किसमें लिया जाता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गनोरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटोल में है क्या है? आपने पढ़ा हुआ है टोल में क्रिसोल, इथेनॉल, जाइलिनियोल, ट्रेपिनियोल, क्लोरोजाइनिलियोल प्लस ट्रेपिनियोल, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये सबका सही जाना चाहिए। सो गाइस जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोजाइलिनियोल प्लस ट्रेपिनियोल। लिख लेना कहीं पर भी, अगर याद नहीं होता है तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो क्लोरोजाइलिनियोल प्लस ट्रेपिनियोल, ठीक है, क्लोरोजाइलिनियोल प्लस ट्रेपिनियोल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्लोरोजाइलिनियोल, ट्रेपिनियोल, ये डेटोल के। और इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। और ये केमिकल नेम अगर आपको याद नहीं होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दीवार पे लिख दो, आप आसपास की पे, आपके घर पे, ठीक है, आपके जो भी आसपास दीवारें हैं वहाँ पर लिख सकते हो, 2-3 दिन में वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को 2 से 3 बार देख ले तो पूरी चीज़ आपको वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस आपको इसी प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, इन सभी के, ठीक है। विटामिन, हार्मोन, डिजीज़, ह्यूमन डिसीज़, इन सब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाकर आप और अधिक वीडियो देख सकते हो। और रोजाना आपको इसी प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हो कर रखा है, ठीक है। और किसी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट कर सकते हो। और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।